हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से मॉर्निंग की रीडिंग लेके आ गई हूँ। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, या कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिख करके ईश्वर का नाम, ताकि मुझे आपकी एनर्जीज मिल सके और मैं आपकी एक्यूरेट रीडिंग निकाल सकूं। ये शॉर्ट रीडिंग होती है फ्रेंड्स और कलेक्टिव होती है। चलिए, जो लोग भी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत सारा धन्यवाद मैं देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि रीडिंग में क्या निकल के आता है। एक कार्ड आया है, ये क्या है? मजीशियन, द मजीशियन। फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मजीशियन के नीचे आया है टन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स आया है फोर ऑफ कप्स के नीचे। चलिए देखते हैं। और ये सेवन ऑफ वैंड्स आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। और बॉटम ऑफ डेक में आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। चलिए फ्रेंड्स, तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। पॉजिटिव हो जाइए। तो ये जो सबसे हमारा बॉटम ऑफ डेक का जो कार्ड है, ये आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। चलिए इसको यहाँ रखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं कि ये पास्ट की एनर्जीज आ रही। सबसे लास्ट कार्ड ये बॉटम ऑफ डेक का है कि आपको किसी ने ऐसी स्थिति में आपके साथ बुरा किया है कि जिस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी की मदद की, हेल्प की, ऐसे समय में किसी ने आपको काफ़ी दुख दिया है। काफ़ी आप ऐसा लग रहा है कि कोई आपको छोड़ के गया है यहाँ पे, और जिस आप हो सकता है बीमारी की हालत में हो, या उस समय आपकी बीमारी में काफ़ी पैसे रुपए या लग रहे हों। ऐसी स्थिति में आपको कोई छोड़ के चला गया है, या किसी ने आपकी देखभाल नहीं की है। आप पैसों से भी काफ़ी तंगी की स्थिति में रहे होंगे, और काफ़ी यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आपको किसी ने ऐसे मौके पे, ऐसे समय पे छोड़ा है जहाँ आप काफ़ी दयनीय दशा में रहे होंगे। पैसे भी नहीं आपके पास थे। ये एक कहना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, ये एक पॉवर्टी की स्थिति है। यानी कि जिस इंसान के पास खाने के लिए भी कुछ ना बचा हो, इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। तो किसी ने आपके साथ ऐसा ज़रूर किया है। देखते हैं कि ऐसा क्यों आया है, ये कार्ड क्यों बॉटम ऑफ डेक में क्यों आया है कार्ड, देखते हैं। यहाँ मजिशियन की एनर्जी है। ये पास्ट की एनर्जीज थी फ्रेंड्स। ये जो मैंने आपको बताया है, ये पास्ट, ये बीत चुका है आपका, कि किसी ने आपको बहुत भयंकर तरीके से छोड़ दिया है, छोड़ के चला गया है आपको बहुत बुरी हालत में। ओह गॉड। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि यहाँ पे द मजिशियन की एनर्जी आई है। इसको क्लियर किया है, फैमिली का कार्ड है ये फ्रेंड्स। देखिए, तो ये कोई फैमिली का ही बंदा है जिसने आपको आपके बुरे स्थिति में आपको छोड़ दिया है, आपको छोड़ के चला गया है, आपके साथ नहीं रह रहा है। गरीबी में, भूखमरी में, दुखी में, इस तरीके से आपकी स्थिति, आप बीमार रहे होंगे, उस चक्कर में आपको छोड़ के चला गया, आपके साथ नहीं है, आपको कोई सपोर्ट नहीं है उसका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पास्ट की एनर्जीज आई हैं। तो यहाँ पे कोई फैमिली का ही लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई फैमिली के लोग हैं जिन्होंने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है कि आप काफ़ी बीमार रहे हों और काफ़ी पैसे खर्च हो रहे हों, तो स्वार्थ के बस उसने आपको छोड़ दिया हो। मुझे ये एनर्जीज आ रही हैं। और आपकी काफ़ी हंसती खेलती फैमिली रही हो,
यहाँ पे आपके बच्चे भी दिख रहे हैं, आपकी हैप्पी फैमिली भी दिख रही है। तो कोई तो ऐसा है जो पैसे के कारण आपको छोड़ के गया है। हो सकता है आपके इलाज में या कुछ भी कारण ऐसा था जिसके कारण आपके फैमिली का कोई है जो आपसे मुंह मोड़ गया है, आपकी देखभाल करने से उसने इनकार कर दिया है। अगर इनकार नहीं भी किया है तो भी वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई भी है या आपके फैमिली में। ये मुझे थोड़ी सी एजेड की एनर्जी आ रही है। कोई तो ऐसा है जिसको आप हैप्पी फैमिली मानते थे, उसी ने आपके साथ ऐसा किया है। और अब आप ये देखिए 4 ऑफ कप्स, आप काफ़ी यहाँ पे सैड एनर्जीज़ में है, बहुत सैड एनर्जीज। जो कुछ भी आपके पास इस समय है, यहाँ तो दिख नहीं रहा कि कुछ है भी आपके पास, लेकिन जो कुछ भी आपके पास है, आप इतने दुखी हैं इस समय कि आप उन चीज़ों को महसूस ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप काफ़ी दुखी हो चुके हैं। आपने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ कोई ऐसा करेगा। आपने तो हमेशा इस फैमिली को एक हैप्पी फैमिली ही समझा था, और इस समय आप बिल्कुल स्टकनेस की एनर्जी में हैं। काफ़ी स्टक हो गए हैं, आप बहुत स्टक हो गए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। आप बिल्कुल लो एनर्जीज़ में चले गए हैं, क्योंकि यहाँ मुझे एजेड की एनर्जीज़ भी आ रही है। जहाँ कभी आपने अपनी यहाँ पे शादी की भी एनर्जीज़ आ रही हैं कि किसी से रिश्ते में आप रिलेशन में रहे होंगे, शादी के बंधन में रहे होंगे, मैरिड कपल आप रहे होंगे, तो वहाँ भी ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी ने छोड़ दिया है जब आपको ज़रूरत थी। हो सकता है ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, कि आपको छोड़ के चले गए हों। ऐसा भी हो सकता है कि आप बीमार हो और कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है, या आप हॉस्पिटलाइज हो, काफ़ी मनी पैसे की ज़रूरत हो, तो आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। क्योंकि जिस फैमिली को आपने इतने, क्या ही बोलूँ फ्रेंड्स, बहुत ही ख़राब सी एनर्जीज़ आ रही हैं कि जिस फैमिली के लिए आपने इतना सब कुछ किया है, वो ही फैमिली आपको बिल्कुल छोड़ के चली गई है। आप जिनके लिए आपने अपना कतरा कतरा भी बहाया होगा, उन्होंने आपको छोड़ दिया है। यहाँ पे देख रहे हैं आप इतने डिप्रेशन में है कि आपने अपने चारों तरफ अभी एक बाउंड्री सेट कर ली है। अब आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद मेहनत करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप बीमार भी बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, कोई ज़रूरी नहीं है आप हॉस्पिटलाइज ही हो सकता है आप ऐसे ही बीमार हो और काफ़ी गरीबी के हालत से गुज़र रहे हों, और आप मेहनत करके अब खुद का भरण पोषण करने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अब आपको किसी का सहारा नहीं है, ऐसा लग रहा है। बहुत ही ख़राब सी एनर्जीज आ रही हैं, और अब आपने भी सबकी तरफ से मुंह मोड़ रखा है। हो सकता है आप कहीं जाना चाहते हैं इस परिस्थिति से निकलकर, आप सोच रहे हैं कि कहीं, लेकिन आप काफ़ी स्टक बने हुए एक ही जगह पे। आप एक ही जगह पे स्टक हो गए हैं, यानी कि जैसे थम गए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा, और आपको ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि अगर अपने ही छोड़ के चले गए तो अभी मैं किसके पास जाऊं। और अब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपनी, कि ईश्वर से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई तो मुझे आकर के सहारा बने मेरा। ये फैमिली ही है फ्रेंड्स, जो फैमिली है आपकी, किसी ने आपको छोड़ दिया है आपके बहुत ही बुरे कंडीशन में। ये सिर्फ पैसे का ही मामला नहीं है, कोई भी मामला, बीमारी का भी हो सकता है, पैसे का भी हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है जिसमें किसी ने आपको छोड़ दिया। आपके फैमिली मेम्बर, यहाँ पे फैमिली ही आई है। तो अब आप ईश्वर से दिल से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर मेरी हेल्प करें, क्योंकि फैमिली ने आपके एनर्जी से निकल के चले गए हैं, कोई है नहीं। इसलिए अब आप अपनी ईश्वर से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं बार बार कि आपकी हेल्प हो किसी तरीके से। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि ये ईश्वर कहा था, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है ना, कि आपके इमोशंस की ईश्वर ने कदर की है और आपकी तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया है। लेकिन आप सैडनेस की एनर्जी में रहेंगे तो आप कैसे देख पाएंगे कि मेरे तरफ क्या आ रहा है। तो ईश्वर पे अगर आप भरोसा करके उनसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लिए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी भी लाइफ अच्छी हो जाए, सुधर जाए, और
तो आपको थोड़ी सी अपनी मैनिफेस्टेशन पे भरोसा रखना पड़ेगा कि ईश्वर जो कुछ भी आपको देंगे, आपको उसका महसूस तो होना चाहिए। तो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल सुनी जाएगी आपकी मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे दो सिनेरियो मुझे निकल के आ रहा। हो सकता है किसी ने शादी विवाह के बंधन में आपको छोड़ दिया हो और आपने अपने चारों तरफ बाउंड्री क्रिएट कर ली हो, काफ़ी दुखी हो गए हों आप। और यहाँ पे ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि आप शादी विवाह में रहे हों और बीमार हो गए हों, तो जिस पार्टनर के साथ आप रहे हो उसने आपको छोड़ दिया हो, क्योंकि हो सकता है आपके बीमारी में काफ़ी दवाइयाँ वगैरह लग रही हो या पैसे का मैटर हो, तो ये आपको छोड़ के चले गए हों। मुझे दो सिनेरियो यहाँ लग रहे हैं कि या तो आप बीमार हैं उस वजह से आपको छोड़ा गया, वहाँ भी पैसे का मैटर है, या तो आपको शादीशुदा हो तब बीमार हो गए हों, तो किसी ने आपको छोड़ दिया हो। तो फ्रेंड्स, आप मेहनत करने की भी सोच रहे हैं, लेकिन आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हालत ही नहीं है ऐसे कि आप मेहनत करके अपने लिए कुछ कर सकें। आपने एक बाउंड्री वाल भी क्रिएट की है अपने चारों तरफ, ताकि अब आप किसी का सहारा लेना नहीं चाहते। मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। आप खुद ईश्वर से अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मांग रहे हैं कि मेरी स्थिति को सुधारें, तो आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर सुनी जा रही है। यहाँ पे देखिए ईश्वर का हाथ है आपके सामने, ईश्वर आपको दे रहे हैं, लेकिन आप सैड एनर्जी से निकलिए। ईश्वर आपके मैनिफेस्टेशन वहाँ तक पहुँच रही है। देखिए ईश्वर का हाथ बादलों से हाथ निकल के आपकी तरफ इमोशंस का कब आपको इमोशनली भी सपोर्ट कर रहे हैं ईश्वर, और आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप इस सैड एनर्जी से निकलिए, लेकिन ईश्वर आपकी मैनिफेस्टेशन ईश्वर तक पहुँच रही है, क्योंकि आपने सबके लिए किया है, लेकिन जब आपकी बारी आई तो सब मुकर गए हैं। ऐसा ही मुझे लग रहा है इस कार्ड से कि आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं है। आप सबके लिए अवेलेबल थे, लेकिन ईश्वर ने आपके मैनिफेस्टेशन को सुन लिया है। ईश्वर अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और भविष्य में आप ऐसे मैनिफेस्टेशन आपकी पहुंच रही है। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ है कि आप दुखी होकर बैठे हैं। आप ईश्वर जो आपको दे रहे हैं वो आप उसको देख नहीं रहे हैं। तो आप हिम्मत ना हारें, ये बाउंड्री वाल क्रिएट ना करें, जिससे भी हो सके उसे मदद मांगे। अगर आपके मैरिड लाइफ में ऐसा कुछ है तो भी आप मदद लें, और अगर आप काम करने की हालत में तो आप मेहनत करने की भी सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन ईश्वर तक जा रही है कि आप जो कुछ भी मांग रहे हैं वो ईश्वर तक पहुंच रहा है। तो फ्रेंड्स, हताश और निराश नहीं होना चाहिए। ये जीवन के ये सब खेल हैं, ये सब तो होता ही रहता है। अपनी हिम्मत अगर आप नहीं हारते, आपने मेहनत करने की अगर ठान ली है, आप उस स्थिति में हैं कि आप कुछ भी मेहनत करके अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तो भी ये बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि अगर कुछ भी आपके लाइफ में बुरा है तो हिम्मत ना हारें, बिल्कुल अपने आप को उठ के खड़ा करें। जिससे भी आपको लगता है कि मदद मांगे, मुझे नहीं लगता आप इंसान से मदद मांगेंगे, क्योंकि जिससे मदद लेनी थी वो तो मुंह मोड़ के जा चुके हैं। यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन ही काम करेगी आपके लिए, ईश्वर से प्रार्थनाएं ही काम करेंगी, और भविष्य में आपका बहुत कुछ अच्छा होगा। जो भी आपका बुरा हो गया है वो अच्छा होगा। बीमार है तो उठ के भी खड़े होंगे। तो फ्रेंड्स, हिम्मत ना हारें, अपने हिम्मत को बनाए रखें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जा रही है ईश्वर तक, और आप बहुत जल्द इन सब एनर्जी से निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं फिर एक नए रीडिंग में। बाय बाय।